फिर वो बहुत शानदार रिकवरी मार्केट में इस समय और बैंक्स ने एक बार फिर क्लियर कट एक अपना इम्पैक्ट दिखाया यहाँ पर। और हम ये बात कर भी रहे थे लगातार कि बैंक निफ्टी में काफ़ी तेज़ी है रिलेटिवली, और अगर लॉन्ग करना है इस मार्केट में तो बैंक निफ्टी पर फोकस करें, शॉर्ट करना है तो निफ्टी पर फोकस करें। और बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, बैंक निफ्टी एक शेड बेटर है, बैंक निफ्टी अक्टूबर के लो बचा रहा है, बैंक निफ्टी 100 डे में बचा रहा है। ये चर्चा चैनल पे आई थिंक कई बार हुई है और अभी भी यही चर्चा हुई थी। हालांकि अभी भी मैं यही कहूँगा कि निफ्टी में अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस उतना नहीं आया है। अब ऑब्वियसली बैंक निफ्टी अगर इतना चलेगा तो निफ्टी में भी थोड़ा मूव तो आएगा उसकी वजह से, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी भी बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी ने एक बार फिर 100 डेमा को बचाया। तो एक सुबह एक आफ्टरनून में जब थोड़े सा डेटा पॉइंट्स देख रहा था वीरू, तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिख रही थी कि कॉल प्राइसेस नहीं गिर रहे थे। वो पहला इंडिकेशन था। जैसे मुहूर्त के दिन हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि पुट प्राइसेस नहीं गिर रहे थे, आज सुबह कॉल प्राइसेस नहीं गिर रहे थे। तो वो एक फर्स्ट इंडिकेशन मिल रहा था कि शायद मार्केट तैयार है एक वी शेप टाइप की रैली के लिए, और ये बिल्कुल वी शेप आया है। और अब अगर ये यहाँ पर आज आप डे हाई पर बंद हो जाए, वैसे तो खैर मुझे लगता है कि यहाँ पे दमखम है बैंक निफ्टी और 400-500 पॉइंट ऐड करेगा बैंक निफ्टी क्लोज होते होते। मुझे लगता है कि 5200, 400 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। और बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये यूएस मार्केट के जो इलेक्शन है उसकी एक रैली को मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके बाद की जो मार्केट की रैली है। जहाँ तक लेवल्स की बात है, निफ्टी पर अब अगला रेजिस्टेंस आई थिंक हम ऑलरेडी उस लेवल के काफ़ी आसपास पहुँच चुके हैं। 24,075 से लेकर अब तो उसके पार निकल चुके हैं हम। 24,150 अगर क्रॉस होगा तो मुझे लग रहा है 24,250, 24,300 ये भी पॉसिबल है। और अब जो आज का लो है 23,842, जहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने एक बार फिर अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको बचाया। यहाँ पर 51,000 के रेजिस्टेंस देखिए, 52,000 क्रॉस हो रहा है। वीरो तैयारी कर लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि ये आज स्क्रीन पर अगर आपको 52,400, 52,500 दिखा दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडेक्स इतना स्ट्रांग है ये। और लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही उठेगा उसके बाद, इस पर भी डिस्कशन करेंगे हम थोड़ी देर में, कि क्या इसके मायने ये हुए कि बस अब मार्केट तैयार है चलने के लिए। एक कल के हाई के ऊपर है हम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस समय। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न। लेकिन पिछले 1 घंटे बहुत लोगों को बहुत रिलीफ मिला होगा जिस तरीके से मार्केट में शानदार रिकवरी आई है। अनुज, एक और चीज़ जो क्रिटिकल है, आई थिंक आउट ऑफ दीज 2 इंडस्ट्रीज, निफ्टी और निफ्टी बैंक, और एक बहुत ही अगर आप देखें अच्छा सूचकांक कोई है जो एक क्लियर मैंडेट दे रहा है जिस पे बेयर्स कब्जा नहीं ले पा रहे हैं, जो कि क्लियरली अबव ऑल ये स्टेट कर रहा है, वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। डायरेक्टर साहब लेके आइए। अनुज, यहाँ ये ऑलमोस्ट 30 मई के बाद की जो चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चल रहा है उसको बाइसेक्ट करता हुआ एसबीआई का चलना, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का ये बिहेवियर, स्पेशली पोस्ट बीओबी के नंबर्स, पीएनबी के नंबर्स के बाद क्या सेंस दे रहा है? ये एक शेड बेटर है बैंक से वर्सेस निफ्टी बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स? आई थिंक इसकी शुरुआत कल हो गई थी वीरू। कल जिस तरीके से एसबीआई ने मुंह दिखाना शुरू किया था, आई थिंक हमारी 3-4 बार बात हुई है कि एक यहाँ से अगर आप चाहें तो एक पीएसयू बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है उसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर पीएनबी, बीओबी, कैनरा, इंडियन बैंक, सारे बड़े बैंक अच्छे नंबर डिलीवर कर रहे हैं तो एसबीआई क्यों नहीं। प्लस यहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट है, काफ़ी टाइम से ये स्टॉक्स चले नहीं हैं। एसबीआई ने तो अब तक अपना प्रीवियस हाई टेस्ट नहीं किया, मार्केट तो पूरा वो हाई क्रॉस करके उसके बाद नीचे भी आ चुकी है। तो ये तो क्लियरली इस समय विजिबल है कि इस पॉकेट में स्ट्रेंथ है यहाँ पर। आई थिंक इस पॉकेट में नंबर्स की स्ट्रेंथ है, इस पॉकेट में टेक्निकल्स की स्ट्रेंथ है, इस पॉकेट में फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ है। तो क्लियरली ये पॉकेट इस समय आउट परफॉर्म कर रही है। पीएसयू बैंकों का चलना एक मार्केट के लिए भी एक अच्छा साइन है कि आगे जाकर शायद ओवरऑल अर्निंग्स में भी इंप्रूवमेंट आए अगर पीएसयू बैंकों की अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं तो। लेकिन जो भी है, आप जो मर्जी कारण देना चाहें इसको, जब तक मार्केट गिर रहा था हमको कुछ कारण पता नहीं चल रहा था। आज मार्केट चल रहा है, आप वेरियस रीजंस एस्क्राइब करेंगे, इसको शॉर्ट कवरिंग कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो भी है आज स्क्रीन देखकर एटलीस्ट अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम के बाद इस तरीके की स्क्रीन हमको देखने को मिली है वीरू।